पूनम की शादी दशहरे वाले दिन हुई थी। राकेश की एक मौसी जो हैदराबाद में रहती थी, उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। इस वजह से वो शादी में नहीं आ सकी। उनका बहुत मन था नई बहू से मिलने का, इसलिए पूनम अपने ससुराल वालों के साथ मौसी जी के घर मिलने गई हुई थी। पूनम बहू, तुम्हारी शादी के बाद पहली दिवाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे मौसा जी से कहकर दिवाली के कुछ उपहार और मिठाई मंगवा ली है। अब तुम दिवाली के पास आई हो तो ये सब देना तो बनता ही है। थैंक यू मौसी जी, ये तो आपका प्यार है। ये सारे गिफ्ट मुझे आपकी बहुत याद दिलाएंगे। रुक्मणी दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली के दिन हम जा रहे हैं। कल दोपहर पहुंचने में हो जाएगी, फिर दिवाली का सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। तभी तो मैंने तुम्हारे जीजा जी के हाथ सारा सामान मंगवा लिया था। मौसा जी थैंक यू, आप सुबह सुबह इतना सारा सामान ले आए। 12 बजे की ट्रेन थी। सब लोग स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। राकेश बेटा, हम कल किस टाइम तक पहुंच जाएंगे? भाई मम्मी, दोपहर तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा है, फिर तो बहू के हाथों दिवाली पूजन भी हो जाएगा और बहू की पहली दिवाली भी घर पर हो जाएगी। कल की टिकट मिल जाती ना तो हम आज पहुंच जाते। कल की हो नहीं रही थी और फ्लाइट की भी टिकट नहीं मिल रही थी। दिवाली की वजह से बुकिंग्स बहुत मुश्किल हो रही हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस ट्रेन की हो गई। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं चला 2 दिन कब बीत गए। हाँ दीदी बहुत अच्छी है। शुरू से ही उनका मेरे साथ बहुत प्यार रहा है। वो मेरी बहन भी है और मेरी माँ भी है, ये समझ लो। वो तो उनके घुटनों का ऑपरेशन ना हुआ होता तो शादी में जरूर आती। अरे तुम्हारे पापा जी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ बैठ गए हैं। राकेश बोल रहा है कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, वो दीदी ने काफी सारा सामान दिवाली का दे दिया है। हाँ, प्रसाद भी दिया है। खिल खिलौने भी बहुत सारे दे दिए। तुम थोड़ा सा प्रसाद ले आना। हाँ, बाकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले लेना। अच्छा ले आए हो? ठीक है, कल पहुंचकर फिर तुम्हें फोन करती हूँ। अच्छा सुनो, दिवाली के जो दिए लाए हो उन्हें रात को पानी में भिगो देना और सुबह सूखने बिछा देना। रात भर भिगो कर रखो तो दिए में तेल जल्दी खत्म नहीं होता, काफी देर तक जलते हैं। इसी तरह खाते पीते बातें करते हुए रात बीत गई। अगले दिन सुबह 5 बजे जब सब सोकर उठे तो देखा ट्रेन रुकी हुई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अंकल जी, ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है? यहाँ तो कभी नहीं रुकती ट्रेन। पता नहीं बेटा, पिछले आधे घंटे से रुकी हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोई कह रहा है कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस वजह से ट्रेन रुकी है। अरे वहाँ दूसरे डिब्बे में तो लोग बात कर रहे हैं कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है तो कई घंटे तक शायद ट्रेन यहीं रुकी रहेगी। तभी पूनम और उसकी सास भी सोकर उठ जाते हैं। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली बेटा, पहली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली राकेश जी। हैप्पी दिवाली पूनम। हैप्पी दिवाली माँ। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अच्छा, आपकी बहू की पहली दिवाली है? हैप्पी दिवाली आंटी जी। हाँ, बहू की पहली दिवाली है। कहीं रिश्तेदारी से आ रहे हो? हाँ बहन जी, वो मेरी बहन रहती है हैदराबाद। लेडीज की आपस में गपशप शुरू हो गई, पर काफी देर होने के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो सब लोग ट्रेन से नीचे उतरकर देखने लगे और आपस में कारण जानने लगे। 10 बज चुके थे। ट्रेन का टाइम था 12 बजे पहुंचने का, पर अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी ट्रेन के चलने की। दोपहर के 3 बज गए पर ट्रेन वैसी की वैसी ही खड़ी थी। तभी टीटी आता है और बताता है कि आगे रेलवे लाइन खराब है। अब जब लाइन ठीक होगी तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। मम्मी, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारी तो पूरी दिवाली ट्रेन में बीतने वाली है। क्या करें बिटिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जब रेलवे ट्रैक ठीक होगा तभी ट्रेन चलेगी। शायद आज की दिवाली हमारी अंधेरे में इस ट्रेन में बीतने वाली है। हमारी तो बहू की पहली दिवाली थी। हमने सोचा घर टाइम पर पहुंच जाएंगे तो घर पर दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे, पर क्या पता था कि दिवाली की रात इस ट्रेन में बीतेगी। मम्मी, तभी मैं बोल रहा था फेस्टिवल के मौके पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखो परेशानी आ गई। वहाँ पापा भी फोन कर रहे हैं कि कब पहुंचोगे। उन्हें बताया तो वो भी चिंता में आ रहे हैं। कोई नहीं, तुम्हारे पापा जी को बोलना दिवाली की पूजा करके ताऊ जी के घर चले जाएंगे। सबका मन बहुत उदास हो गया। दिवाली की शाम आई। सब बस आपस में बातें ही कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबकी बातचीत के दौरान ट्रेन में ही पूनम को एक और हमउम्र लड़की मिल गई। उसकी भी इसी साल शादी हुई थी और उसकी भी पहली दिवाली थी। दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया। वर्षा, तुम्हारी भी पहली दिवाली है और मेरी भी, क्यों ना हम अपनी इस दिवाली को कुछ स्पेशल बनाएं? हम अपनी दिवाली ट्रेन में मनाएं। पर कैसे? हमारे पास तो ना ही दिवाली के दीपक और लाइट्स है और ना ही मिठाई खील बताशे। मेरे पास सारा सामान है, रुको मैं अभी बैग में से निकालती हूँ। बहू, ये सामान क्यों निकाल रही हो?
माँ जी आज दिवाली है, अगर हम घर पर दिवाली नहीं मना सकते तो ट्रेन में तो मना ही सकते हैं ना। और वैसे भी ये सामान मौसी जी ने बहुत प्यार से दिया था ताकि मैं अपनी पहली दिवाली पर इस्तेमाल कर सकूं। अब हम दिवाली पर घर तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ हम दिवाली का त्योहार ट्रेन में मनाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहू, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। पूनम की बात को सुनकर बाकी के यात्री भी बहुत प्रोत्साहित हुए। पूनम और वर्षा मिलकर दिवाली के पूजन की तैयारी करती हैं। पूजा में प्रसाद रखती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं और दीपक जलाकर सब लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन आरती करते हैं। पूरी ट्रेन में दिवाली की रौनक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे पूनम, मौसा जी ने थोड़े पटाखे दिए थे ना, क्यों ना हम ट्रेन से बाहर उतरकर सब लोग फुलझड़ी जलाएं? हाँ, मेरा भी बहुत मन है फुलझड़ी जलाने का। भैया मेरे पास दिवाली की ना थोड़ी आतिशबाजी है, हम सब मिलकर ना दिवाली की आतिशबाजी छोड़ते हैं। चलो सब लोग ट्रेन से बाहर चलते हैं। सब लोग ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी छोड़ने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सामान जिसके पास था, सबने खूब मजे किए। उस दिन दिवाली का त्योहार एक भाईचारे का प्रतीक भी बना। दिवाली के त्योहार को सब एक साथ भाईचारे के साथ मना रहे थे। उस दिन पूनम की सबने बहुत तारीफ की। उसके प्रयास की वजह से उसकी तो पहली दिवाली यादगार बनी ही, पर साथ ही ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के लिए भी वो दिवाली खुशहाली से भरी, कभी ना भूलने वाली दिवाली बन गई। सूरज और चंदन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर अपने अपने खेत पर काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन, ये लो भैया, अब ठीक है, ये लो तुम भी लो। चंदन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी तुझे फसल के पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में क्यों बांटने आ जाता है रे? अरे इन लोगों की तो आदत है मांगने की, मैं तो 1 रुपया इन्हें ना दूं। सूरज, मुझे पता है मैं खुद इतना अमीर नहीं कि इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं, पर 20-30 रुपए भी यदि मैं इन्हें अपनी कमाई में से दे देता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है रे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से घर में बरकत रहती है। जिस दिन कभी भगवान ने चाहा कि मेरी कमाई ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा दान करूंगा। तू नहीं मानेगा, चल अब घर चलें, बहुत देर हो गई है और जोरों की भूख भी लगाई है। सूरज और चंदन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदन अपनी पत्नी रमा से कहता है, रमा, बस मेरा मन है इस बार दिवाली से पहले फसल की अच्छी बिक्री हो जाए तो त्योहार पर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप इतनी मेहनत करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बापू, मुझे इस बार दिवाली पर बड़ी वाली फुलझड़ी दिलाओगे ना? बापू, मुझे भी बहुत सारे पटाखे लेने हैं। मेरे दोस्त संजू ने भी बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, रॉकेट, फिरकी, फुलझड़ी, बम, सब कुछ। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ खरीद दूंगा, नए कपड़े, मिठाई, बम, पटाखे, सब कुछ। इस तरह चंदन अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा था। एक दिन, क्या हुआ चंदन, तू इतना मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? पता नहीं सूरज, इस बार जो फसल उगाई थी उसके दाम बहुत गिर गए हैं रे। कैसे होगा सब कुछ इस बार? अगर सारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो। मैं तुझसे कह रहा था कि तू वो फसल मत उगा, वो नहीं बिकेगी, पर तूने मेरी नहीं मानी। अब देख मेरी कितनी अच्छी बिक्री होगी। 4 दिन बाद दिवाली है, मेरी तो दिवाली आराम से बीतेगी। बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दो ताकि अपने बेटे के लिए कुछ खाने का खरीद कर ले जा सकूं। अरे हट बुढ़िया सामने से, पता नहीं त्योहार आते नहीं ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। मैं तो 1 रुपया तुम भिखारियों का ना दूं। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं कहीं और से मदद मांग लूंगी। अम्मा, मेरे पास ये 50 रुपए है, शायद इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, ये रख लो। जीते रहो बेटा, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मैं इन रुपयों से अपने बच्चे को भोजन खरीद कर खिला सकती हूँ। बेटा, तुमने दिवाली के दिनों में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कुछ गेहूं के दाने अपने खेतों में माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देना। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा बेटा। अरे ओ, तुझे इतना दानवीर कर्ण बनने का शौक क्यों है रे? है? तेरी फसल नहीं बिकी, आगे 4 दिन बाद दिवाली है, तेरे खुद के पास खाने को पैसे नहीं है और तू भिखारियों को रुपए बांट रहा है। ज्यादा फालतू उड़ाने का शौक है तुझे, और बदले में मिला क्या? 4 गेहूं के दाने। सूरज, मेरी जेब में रुपए ना होते तो शायद मैं भी नहीं दे पाता, पर इस वक्त एक बूढ़ी अम्मा को पैसों की जरूरत थी और मेरी जेब में 50 रुपए रखे थे, इसलिए मैंने दे दिए। चंदन वो गेहूं के दाने अपनी जेब में रख लेता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। उधर वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है। देवी, देवी लक्ष्मी,
दिवाली के समीप आने पर पृथ्वी लोक में आपके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वामी, दिवाली पूजन के दिनों में मेरे सच्चे भक्त अनन्य बार मेरा नाम पुकारते हैं और गरीब बेसहारा लोगों के बारे में जिनके भी मन में दयालुता होती है, उन भक्तों के भंडार भरना मेरा कर्तव्य बन जाता है। दिवाली उत्सव के दिनों में भक्त अपनी भक्ति का प्रमाण देते हैं और मैं अपने भगवान होने का, इसलिए भक्तों की परीक्षा लेना भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। देवी लक्ष्मी, ये तो सत्य है, जिस मनुष्य पर भी आपकी कृपा हो जाए वो धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो जाता है और दरिद्रता उसे छू नहीं पाती, और ये उन्हीं के भाग्य में लिखा होता है जो मन से साफ और सच्चे होते हैं। उधर चंदन रमा से कहता है, रमा, मेरी फसल कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस दिवाली पर क्या करूँगा? बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगा? निराश मत हो जी, अभी दिवाली को 4 दिन बाकी हैं। कोई ना कोई ग्राहक जरूर मिल जाएगा। रमा, मैं जरा खेत का चक्कर लगा कर आता हूँ, ठीक है? चंदन खेत पर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे बूढ़ी अम्मा ने गेहूं के दाने दिए थे। वो खेत में उन दानों को माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देता है और घर आ जाता है। अगले दिन जब सूरज सोकर उठता है तो उसके द्वार पर एक ग्राहक आता है और उस फसल के बारे में पूछता है। चंदन उसे खेत पर ले जाता है। हरी भरी लहराती फसल को देखकर ग्राहक खुश होकर उस फसल को खरीदने के लिए बोलता है। ये सुनकर चंदन बहुत खुश होता है और वो अच्छे दामों पर अपनी सारी फसल उस व्यक्ति को बेच देता है। चंदन मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करता है। पता नहीं उसके मन में ये विश्वास उठा था कि उसने जो गेहूं अपने खेतों में फैलाए थे वो माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद था। चंदन खुशी खुशी सारी बात रमा को बताता है। रमा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारी सारी फसल बिक गई। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। मैं सूरज को ये बात बताकर आता हूँ, वो जब ये खबर सुनेगा तो बहुत खुश होगा। चंदन सूरज को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अरे सूरज, क्या हुआ? उदास क्यों बैठा है? चंदन, मैंने अपनी जिस फसल का सौदा किया था उसमें कीड़ा लग गया रे। इस कारण ग्राहक ने वो फसल वापस कर दी। मेरा हजारों का नुकसान हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये कीड़ा कैसे लग गया। कोई बात नहीं सूरज, तू इतनी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई भी परेशानी हो या रुपयों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और दिवाली का त्योहार हम दोनों परिवार एक साथ मनाएंगे। तू परेशान मत हो। चंदन सूरज को बताता है कि उसकी सारी फसल अच्छे दामों में बिक गई है। ये सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। उसे शायद अपनी भूल का एहसास होता है और वो चंदन से कहता है, मैंने हमेशा रुपयों को बचाकर रखने का सोचा रे, कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया, और तुमने हमेशा खुद गरीब होते हुए भी मजबूर लोगों की मदद की। तुम सच में दयालु हो चंदन। हर व्यक्ति को तुमसे सीख लेनी चाहिए। अब से मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। मुझे एहसास हो गया है, जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करने स्वयं धरती पर आते हैं। उस दिन के बाद सूरज भी मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। वो भी चंदन के साथ जितना हो सके उतना दान किया करता था। सही कहा है, दान भले ही 1 रुपए का क्यों ना हो, वो दान कहलाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि आपने बहुत बड़ा दान करना है। जितना आपके बस में है उतना जरूर कीजिए। किसी को 1 प्याला चाय का भी यदि आप पिलाते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है। और फिर चंदन और सूरज एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं।